एक रात, एक दाग और एक सच जो आपको झकझोर कर रख देगा। क्या खून का दाग सचमुच कभी मिटता है? एक रहस्यमयी हवेली, एक भयानक राज्य और एक आत्मा की चीख। रात का सन्नाटा छा गया था। पुरानी हवेली में सिर्फ घड़ियों की टिक टिक की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अनामिका, हवेली की नई मालकिन, अकेली बैठी थी। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी। एक गहरा लाल दाग, मानो खून का ही हो। वह डर गई। उसने साफ सफाई करवाई, लेकिन दाग नहीं गया। हर रात वह दाग वहां दिखाई देता था। एक रात अनामिका ने एक पुराने बक्से में छिपी एक डायरी पाई। उस डायरी में लिखा था कि इस हवेली की पिछली मालकिन रानी अपने ही पति द्वारा मार दी गई थी और उसका खून इसी कमरे में, इसी फर्श पर बहा था। अनामिका को डर सताने लगा। क्या यह दाग रानी के खून का ही था? एक रात अनामिका सो नहीं पा रही थी। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज सीढ़ियों से आ रही थी। अनामिका डर के मारे सहम गई। उसने धीरे से अपनी सांसें रोकीं। आवाज करीब आती जा रही थी। अचानक दरवाजा खुल गया। अनामिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि सामने रानी खड़ी है, लेकिन रानी खून से सनी नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अनामिका की तरफ देखा और धीरे से बोली, मैंने उसे नहीं मारा। अनामिका हैरान रह गई। उसने डायरी की बात बताई। रानी ने बताया कि उसका पति ही खुद गिरकर मर गया था। उसने डायरी में झूठ लिखा था ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके। वह खुद ही इस हवेली में कैद हो गई थी और अब वह अनामिका को सच बताने आई थी। अनामिका ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी खून से सनी हुई है। वह डर गई। उसने देखा कि रानी के हाथों में भी खून लगा हुआ है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमेशा के लिए साथ रहेंगे हम। रानी ने खुद को ही मार दिया था और अब वह अनामिका को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी।